राहु जहां आपको सुहाने ख्वाब दिखाएगा, केतु वहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगा। अगर आपका राहु कंट्रोल में नहीं है तो वहां देखना जहां केतु बैठा हुआ है, क्योंकि राहु कंट्रोल केतु से ही होगा, क्योंकि जड़ जितनी स्ट्रांग होगी आप उतने ही स्ट्रांग रहेंगे। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम वही टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मंथ में चल रहा है, वो है राहु और केतु के ऊपर बात करेंगे। राहु पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आज फिर थोड़ा राहु और केतु दोनों को जो है हम बात करेंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट ये भी है, सैटर्न और जुपिटर के बाद दोनों बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के 180 डिग्रीज के ऊपर होते हैं। यानी जहां राहु होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट केतु होगा। अब ये जो ज़ोडिक साइन है वो है, राहु जो आ रहा है वो पाइसिस है और केतु जो है जहां पे आ रहा है वो ज़ोडिक साइन विर्गो है। ये ज़ोडिक साइन है, फिर घर है, क्योंकि यही ज़ोडिक साइन पहला घर भी हो सकता है, पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे चौथे, सबके डिफरेंट हालात होंगे, क्योंकि राहु केतु दोनों जो है काफी बड़ा ज्यादा जो हो चीजों को जो है उथल पुथल जो है करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर राहु जब पाइसिस में आ रहा है, जो पाइसिस जो है बड़े लेवल के ऊपर क्लूजन पैदा होगी, बड़े लेवल के ऊपर जो है थोड़ा सा लोग मजहबी तौर पर भी बागी होंगे और थोड़ा सा रुझान भी बढ़ेगा लोगों का, लेकिन डिफरेंट वे हैं जिनको, क्योंकि केतु को बिल्कुल ऑपोजिट केतु बैठा होगा, उसको केतु को काट भी कहा जाता है और केतु को जड़ भी कहा जाता है, तेल भी कहा जाता है। यानी चीजों को काट देना या परेशानियों को खत्म कर देना भी केतु का काम है। केतु काफी चीजों से आपको काट देता है और जो आपकी जिंदगी में चीजें आप पहले बहुत अहमियत दे रहे होते हैं, तो केतु उससे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट रोल अदा करता है। और विर्गो फलक का छठे घर में आ रहा है और विर्गो भी छठा नंबर है, लेकिन ज़ोडिक एसेंडेंट में भी हो सकता है। केतु को जब ताले में किसी के हो तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जरूर होता है, वो अपने आप को अकेले कुल भी समझना शुरू कर देते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ केतु को समझना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ चीजों को, केतु को ननिहाल की तरफ से भी कहा जाता है और केतु विर्गो में आएगा। विर्गो छठा घर है, छठा घर जो है जॉब का घर है, डिजीज का घर है, लिटिगेशंस का घर है, वर्किंग का घर है, जो वर्क करते हैं उसका घर है, स्टमक का भी घर है। तो जैसे राहु आएगा तो जहाँ पर दो प्लैनेट्स को के हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पर पानी है तो उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स है वो खड़ी हो सकती हैं। यानी कि जैसे दूसरा घर है, यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थोड़ा सा लोगों को फेस करना पड़ सकती हैं। वो चीज़ें फाइनेंशियली मैटर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। जैसे आजकल राहु और केतु और मार्स का कंजक्शन चल रहा है, ये आपने देखा दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट है और दोनों ही आतशी बुर्ज हैं और दोनों ही मेलिफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं। और केतु और मार्स का कंजक्शन थोड़ा ट्रबल्स लेकर आता है और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों से निजात भी मिलती है। जिसकी रूट्स स्ट्रांग होंगी ना, जिसकी जड़ें मजबूत होंगी, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना राहु का, केतु भी एक अच्छी चीज़ है कि जाते जाते आपको कोई ना कोई मुकाम ज़रूर देके जाएगा। और राहु जैसे का बिहेवियर के शुरू में तो आपको ऐसे सुहाने ख्वाब दिखा देगा, ऐसे ऐसे ड्रीम्स आपको दिखा देगा और बाद में पता चले कि वो सब कुछ मलिया मिट करके चला गया। तो बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पे वीएस का ट्रांजिट आ रहा है, केतु जो है कई चीज़ों से, जैसे किसी को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है
तो ऑपरेट ज़्यादा हो सकते हैं। स्टमक की कह लें कि आने वाले वक्तों में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स जो है वो स्टमक से, ये स्टमक के नीचे वाले हिस्से से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक नज़र आएंगे। लेकिन कईयों की जान छूटती भी नज़र आएगी, चाहे वो बेशक ऑपरेट से हो, लेकिन उनका मसले जो है वो हल होते हुए ज़रूर दिखेंगे। अब यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि आपके बर्थ चार्ट में जो भी है, क्योंकि केतु काफ़ी चीज़ों से आपको काट भी देता है, काफ़ी चीज़ों से जोड़ भी देता है। यहाँ पर बहुत से चीज़ें ऐसी होंगी जो आप, क्योंकि मरकरी के घर है ना, ये विर्गो जो है मरकरी के घर है, तो मरकरी जहाँ जहाँ मूव करेगा वहाँ केतु के असरात भी देखने को मिलेंगे। केतु और मरकरी वाले में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि ये अपनी बात लिख कर बड़े शॉर्ट लफ्ज़ों में अपनी बात कह जाते हैं। लंबा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट्स लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट्स में भी वो अपनी बात को इतना खूबसूरत अंदाज से बयान करके चले जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात को 2 लफ्ज़ों में या चंद लफ्ज़ों में कह के बंदा जो है निकल गया और चला गया, ये एक खूबी होती है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर केतु जहाँ पे आ रहा है विर्गो में आएगा, विर्गो में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उससे ट्राइंग जो है कैप्रिकॉर्न है और टॉरस है। इसको अर्थ एलिमेंट में आ रहा है, जैसे राहु जो है वाटर एलिमेंट में आ रहा है और केतु जो है अर्थ एलिमेंट्स में आ रहा है। और 2, 6, 10 जो काम त्रिकोण भी कहा जाता है, कि यहाँ पर जो अर्थ त्रिकोण भी कहा जाता है। तो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं वो इन्हीं घर से होती हैं। तो यहाँ पे केतु का आना, यहाँ बहुत सी चेंजिंग्स जो है वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट पहले अगर हम आज सेक्टन की बात कर लें, अगर किसी का सेक्टन विर्गो में बैठा हुआ है या कैप्रिकॉर्न में है या टॉरस में है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे कि वो एक जॉब काफ़ी अरसे से कर रहे थे, तो वो फैसला नहीं कर पा रहे थे या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर लेंगे कि बस यार ये काम मैंने बहुत कर लिया, अब मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करूँगा, तो केतु ये ज़रूर कर पाएगा। यानी आप जो कर रहे थे, मजबूरी में कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे, जो आपका था कि मैंने ये करना है, अब वो स्टेप आप ज़रूर ले पाएंगे। और कई तो ऐसे होंगे जो एकदम जॉब को छोड़कर कोई थोड़ा सा ब्रेक ले लें और कोई नई जगह पर अपनी जो है वो जॉब शुरू करें। और कई तो ऐसे होंगे जो जॉब को छोड़कर अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि केतु का ताल्लुक नैनो से भी है। आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें शॉर्ट्स हो जाएंगी, बहुत चीज़ें शॉर्ट। जैसे आजकल हमारा ड्रेसिंग का भी वो चल रहा था, केतु पहले लिब्रा में था, वो कपड़े जैसे शॉर्ट होते गए, पहले घुटने से नीचे होते थे, फिर वो छोटे होते चले गए। तो अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने नजर आएंगी। यहाँ पे जो सेक्टर से रिलेटेड है तो वो कोई छोटा बिजनेस करेगा। नैनो यानी कि टेक्नोलॉजी ज़्यादातर आप देखेंगी बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों में आ जाएगी, क्योंकि राहु जहाँ बहुत बड़ा है तो केतु उतना ही छोटा है, लेकिन केतु सूरज के करीब भी होता है और राहु बहुत दूर होता है। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी बहुत चलेगी और सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप अपने काम में कोई डेफिनेट कोई नई चेंज जो है वो ज़रूर लेकर आएंगे। चाहे जॉब को छोड़कर कोई बिजनेस की तरफ आप आ जाएं, आपका काम करने का स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, डिसिप्लिन में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। केतु भी, छठा घर भी डिसिप्लिन का कारक है। अब मरकरी इसका मालिक है, मरकरी का, क्योंकि अब मरकरी के घर पे दोनों जो है ये हाउस पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो मरकरी का अच्छा होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो ट्रांजिट के ऊपर आपने देखना आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की कंडीशंस कैसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ सेटन है तो आपके वर्क प्लेस में चेंज आएगा, आपके काम करने के स्टाइल में चेंज नजर आएगा, आप जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। एक चीज बैंक और कवर करते हैं, वीनस जैसे है, अब वीनस रिलेशनशिप का भी कारक है, तो आप देखेंगे बहुत से रिलेशनशिप ब्रेक भी होंगे, वो अपने रिलेशनशिप को छोड़ेंगे भी और कोई नया रिलेशनशिप पे जा सकते हैं। और मैरिज को लेके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम भी, अगर वीनस विर्गो में है या टॉरस में है या कैप्रिकॉर्न में है,
तो रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कईयों की मैरिज भी हो सकती है क्योंकि ये जोड़ता भी है। तो यहाँ पे भी इस चीज का ख्याल रखना है। फलक का छठा घर भी है ये, तो कोशिश करनी है कि आपने वीनस है तो जो आपको वहां पे बहुत ठीक ठाक पैसा आ रहा था वो एकदम आपको लगेगा यार पैसा थोड़ा कम हो गया और डिले में आ रही है, यानी कि पहले पैसे का फ्लो बड़ा अच्छा था, फिर थोड़ा रुक रुक के पैसा आना, ये सिलसिला भी शुरू हो सकता है। व्हीकल है आपके पास बड़ी है, एकदम आप छोटी व्हीकल के ऊपर आ जाएंगे। और फाइनेंशियल मैटर्स को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। कंफर्ट की चीज़ों को लेके, जैसे कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ आपकी तवज्जो थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन आप काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज किया, खुद आपके अंदर इंटरेस्ट इतना ख़त्म हो जाए कि यार मुझे बस जितनी ज़रूरत है ना बस उतना ही चाहिए। तो केतु को निजात का कारक भी कहा जाता है। अच्छा, निजात में ऊपर वाली नहीं कह रहा, वो तो ऊपर वाली जो होगी जमीनी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण में आ रहा है। एक काम में आप बहुत अरसे से फंसे हुए, नहीं हो रहा, आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है यहाँ खत्म हो भी हो जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका बहुत अच्छी खुशियां चल रही थी, वो खुशियों को भी खत्म कर देगा। केतु का काम तो ब्रेक करना है, और वीनस आएगा ट्राइंग में होगा तो रिलेशनशिप, फाइनेंशियली मैटर्स, व्हीकल्स को लेकर ये चीजें जो है वो आपकी थोड़ा डिस्टर्ब रह सकती है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा अपने चलना केयरफुल होके, बाकी प्लैनेट्स की भी बात करेंगे और केतु के ऊपर और बात करेंगे, केतु क्या क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे राहु जो है वो हमारी बॉडी का जो पार्ट, पानी का हिस्सा है हमारे, वो जो है वो गर्दन भी है, नेक भी है, हमारी चेस्ट भी है, और हमारा जो है वो कमर का पार्ट जो है, बैक बोन, उसका भी हिस्सा होता है जहाँ वाटर होता है। तो दूसरा घर जो है वो वीनस का है, वो वाटर से रिलेटेड, मून भी और वीनस भी है, वहाँ जुपिटर और मून कारक माने जाते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आ सकती है, और वीनस बिजनेस में थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये घर, दो घर भी बड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ आप अपने चार्ट में देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में केतु की क्या कंडीशंस है, किसके साथ वो ट्राइंग बना रहा है, किसके साथ उसका कंजक्शन है, किसके वो देख रहा है, ये आपने देखना है आपके बर्थ चार्ट में। मरकरी की क्या कंडीशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1.5 साल का 2025 तक का अब ये केतु का ये ट्रांजिट है, इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। आप बहुत सी चीज़ों को ब्रेक करते हुए और नई चीज़ों को जोड़ते हुए नजर आएंगे। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह इस टॉपिक को जारी रखेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।